हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रतिभा चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको 40 चेस्ट ब्लाउज की कटिंग बताया था, मैन फैब्रिक पे कटिंग करना, और आज मैं आपको उसी ब्लाउज की स्टिचिंग बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को ज़रूर से दबाइएगा ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, कमेंट, शेयर करें। और चलिए शुरू करते हैं। जिस ब्लाउज की हमने कटिंग बताया था उसी ब्लाउज की मैं स्टिचिंग बताऊंगी। अगर आप लोगों ने कटिंग नहीं देखा है तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और ऊपर दिए हुए आई बटन पर भी इसकी लिंक मिल जाएगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हमने जो कटिंग किया था ये है। जिन्होंने कटिंग देखा है उनको ये समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले इस तरह से ओपन कर लेंगे और राइट और रॉन्ग का आपको ध्यान रखना है। ये हमारे रॉन्ग साइड है और ये हमारी राइट साइड है। तो जो हम टक्स का निशान लगाया था इसको हम थोड़ा डार्क कर लेंगे ताकि हमें दूसरे साइड में भी ये निशान उभर के आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, मैं अपने तरीके से बता रही हूँ, जो मेरे को जिस तरह से मैं सिलती हूँ वही बता रही हूँ। इसको फिर हम उल्टा कर लेंगे, फिर से इसको इस तरह से देखिए और इस तरह से रखकर इसको हम थपथपा देंगे इस तरह से। तो दूसरी साइड में भी आपको ये निशान आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हल्का सा निशान हमारे दिखेगा तो यहाँ पर हम इस तरह से एक मार्क और कर लेंगे। देखिए ओके, इस तरह से लेकर सिलाई हम छोटी रखेंगे इस तरह से। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से टक्स आपको बना लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों तरफ टक्स लगा लिया है और ये जो 4 टक्स लगाना है ये हम बाद में लगाएंगे। पहले हम गले की पाइपिंग करेंगे। तो गले की पाइपिंग करने के लिए हमने तकरीबन 1.5 इंच की पट्टी लिया है। आप चाहें तो 1 इंच का भी पट्टी यूज कर सकती हैं। तो देखिए गले का पट्टी हमारे स्ट्रेचेबल कपड़ा है इसलिए मैंने सीधा पट्टी काटा है। और आपका अगर कॉटन की कपड़ा है तो आप पूरे पट्टी कटिंग करिएगा। ठीक है, उसके बाद इसको कपड़े को हम सीधा रखेंगे, इस तरह से सीधा रखना है और पट्टी को भी हम सीधा रखेंगे, सीधे को सीधे रखेंगे। ओके, उसके बाद हम इसको स्टिच कर लेंगे। इस तरह से आपको पूरे राउंड में स्टिच कर लेना है। मैं भी आपको करके बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको पाइपिंग नहीं करना है तो आप यहाँ पे इस तरह से कट लगा सकती हैं पूरे राउंड में। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रहे सिलाई हमारी नहीं कटनी चाहिए, सिलाई की बार बार कट लगाना है। पर यहाँ पे बट यहाँ पर मैं पाइपिंग निकालने वाली हूँ तो पाइपिंग आप लगा लेंगे तो उसमें कट की जरूरत नहीं है। तो मैं देखिए इस तरह से आपको पलट लेना है, उल्टे साइड कर लेना है। उसके बाद हम एक्स्ट्रा कपड़े को काट लेंगे। वीडियो लंबी हो जाएगी फ्रेंड्स, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। देखिए इस तरह से हम पलटेंगे, उसके बाद एक बार अब और पलटेंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से पाइपिंग निकलेगा। आप आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा है। अब उसके बाद हम देखिए फ्रेंड्स, मैंने पाइपिंग लगा लिया है। अब इसी तरह से पाइपिंग लगाइएगा। बट ये है, आप चाहे तो इसको बीच से सेंटर से कट लगा के अलग अलग हिस्से को पाइपिंग लगा सकती है, पर मैं एक साथ पाइपिंग लगाना आसान होता है। उसके बाद हम इसको काटेंगे क्योंकि हम आगे हुक करेंगे, बैक में नहीं। अगर आप बैक में हुक करना चाहते हैं तो बीच से ना काटें। देखिए मैं यहाँ से कटिंग कर देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बहुत इजी हो जाता है ये। देखिए यहाँ पर हमारी हुक लगेगी और हम साथ में ही पाइपिंग कर दिया है। अब आपको मैं बताया था पहले कि यहाँ पे एक टक्स लगाना जरूरी है। ये देखिए ये बाकी था तो हम यहाँ पर एक टक्स लगा देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये टक्स लगा दिया तो हमारे कंप्लीट हो चुकी है 4 टक्स। आप भी इस तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर हम आपको बताते हैं बेल्ट कैसे लगाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे बेल्ट है, क्रॉस पट्टी, इसको क्रॉस पट्टी बोलते हैं और बेल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम 2 भाग कर लेते हैं अलग।
इस तरह से। अब आपको क्या करना है, इस तरह से रख लेना है दोनों हिस्से को ब्लाउज की, आपको इस तरह से, और पट्टी को भी आपको इस तरह से रख लेना है। आपको ये देखना है कि हमारी सीधी तरफ किस तरफ आ रहा है, तो ये हम इस तरह से रखेंगे ताकि हम पलटेंगे तो हमारी सीधा साइड आ जाएगा। ओके, और इसको भी हम इस तरह से रख लेंगे। इसको हम अलग कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, ये कोने को इस तरह से जोड़ेंगे। इधर बुक पट्टी के कोना होता है और हमारे क्रॉस पट्टी का जो कोना होता है, और उसको हम इस तरह से सिलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये क्रॉस पट्टी सिल दिया है। उसके बाद आपको एक टॉप सिलाई लगाना है, यहाँ पर थोड़ा सा फिनिशिंग आ जाए। यहाँ से देखिए मैं बताती हूँ, टॉप सिलाई आपको, सिलाई जो हमारी है ये हमारे ऊपर के साइड होनी चाहिए इस तरफ, और यहाँ पे हम देखिए आपको निशान दिख रहा होगा, यहाँ पे हम टॉप स्टिच लगाएंगे। आप ना लगाए तो ही चलेगा, थोड़ा फिनिशिंग दिखता है और अच्छा दिखता है। तो आप इसी तरह से लगाइए, मैं आपको एक पल्ला बनाकर बताती हूँ। और देखिए यहाँ से आपको लंबाई नापना है कि आपको लंबाई कितना रखना था, तो मैं यहाँ से लंबाई नाप लेती हूँ इस तरह से। टोटल तैयार लंबाई हमारे 15 इंच होने चाहिए, तो हम 15.5 पे लेंगे क्योंकि आधा इंच हमारे शोल्डर पे दबेगा सिलाई में। देखिए, फिर यहाँ से हम क्रॉस पट्टी को फोल्ड करके स्टिच कर लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर तुरपाई भी कर सकती हैं, मैं मशीन से सिलाई कर रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक पल्ला सही कर लिया ये वाला। इस तरह से आप स्टिच करें फ्रेंड्स, बहुत आसान से होता है और बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। एक्स्ट्रा पट्टी को हम काट देंगे। आप भी इसी तरह से दूसरा पट्टी को भी कर लीजिएगा। तो चलिए उसके बाद हम आपको बताते हैं। फ्रेंड्स, हमने दोनों क्रॉस पट्टी को तैयार कर लिया है, बेल्ट भी लगा दिया है, क्रॉस पट्टी कहते हैं इसको। तो अब आप क्या करना है, बैक पल्ले आपको क्या करना है, यहाँ पर भी आपको लेकर यहाँ पाइपिंग अब हम बैक पल्ले को ले लिया है, अब यहाँ पे भी हम पाइपिंग करेंगे। ठीक है, तो आने वाली हूँ तो इस तरह से पाइपिंग लगा सकते हैं। देखिए ये सीधा साइड है और ये भी हमारे सीधे साइड है, और इस तरह से हम रख लेंगे। हमारी पूरे पट्टी होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पट्टी यहाँ पे लगा लिया है इस तरह से। देखिए पट्टी हमने लगा लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से पलटेंगे। देखिए यहाँ से इस तरह से और इस तरह से पलटना है। आपको जितना चौड़ा पाइपिंग रखना है आप अपना इच्छा अनुसार पाइपिंग रख सकती हैं। तो चलिए हम बताते हैं आपको। इस तरह से फोल्ड किया एक बार, फिर हम दूसरी बार इस तरह से फोल्ड करेंगे, तो देखिए इस तरह से हमारा पाइपिंग निकल आएगा। तो आपको भी इसी तरह से पाइपिंग लगाना है। फिर भी फ्रेंड आपको समझ में नहीं आया तो आप प्लीज कमेंट में पूछ सकती हैं, मैं दोबारा से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। इस तरह से आप पाइपिंग लगा दीजिए, फिर आपको बताते हैं आगे क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पाइपिंग डायरेक्ट लगाया है। आप चाहें तो पट्टी लगा के डायरेक्ट पाइपिंग बाद में पाइपिंग लगा सकती हैं। तो चलिए, ये हमारे नेक का कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको आप इसी तरह से रहने दीजिए सीधा, जो हमारे सीधा साइड है। अब हम जिसमें क्रॉस पट्टी लगाया था इसको भी हम इस तरह से रखेंगे। नेक को हम इस तरफ रखेंगे और बाजू, जहाँ बाजू होता है और इस पल्ले का जो बाजू है, दोनों साथ में रखना है इस तरह से। ठीक है, इसको पहले हम सीधे तरह से सिलाई करेंगे ताकि हमारे जो इंटरलॉक अगर करना चाहें तो अगर इंटरलॉक आप करती हैं तो आपको इस तरह से सिलाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं यहाँ पे इंटरलॉक नहीं करूँगी। तो पहले आपको सीधा और सीधा रखना है इस तरह से। ये भी सीधा है और ये भी सीधा है। यहाँ पे एक सिलाई लगा के फिर हम पलट कर फिर एक सिलाई लगाएंगे, तो हमारे जो ये धागे निकले हुए रहता है ये हमारे अंदर कवर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप इस तरह से करें, बहुत फिनिशिंग आएगी सिलाई में। तो आप इस तरह से फिनिशिंग ला सकती हैं। अब हम इसमें आपको फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी फ्रेंड्स। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से ये लेकर इस तरह से पलट देना है। ओके फ्रेंड्स, तो आप इस तरह से पलट कर
देखिए मैंने पलट दिया और ये सिलाई हमारे उल्टा ही रहेगा, पर ये दिखेगा नहीं, और यहाँ से ये फिनिशिंग आ जाएगा। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से स्टिच कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने शोल्डर ज्वाइन कर लिया है, आप भी इसी तरह से शोल्डर ज्वाइन कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और देखिए फिर मैंने पलट लिया है तो एकदम फिनिशिंग आ जाता है। ये जो हमारे धागे वगैरह निकला हुआ दिखता है, आप चाहे तो इंटरलॉक भी कर सकती हैं। अगर इंटरलॉक मशीन नहीं है आपके पास तो आप इस तरह से भी इस तरीके से आप सिलाई कर सकती हैं। ठीक है, तो चलिए हम दूसरे साइड भी कर लेते हैं, पलट कर इसको इस तरह से सिल लेते हैं। इससे क्या होता है बाकी आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा सिल सकती हैं। तो चलिए शोल्डर भी ज्वाइंट कर लिया है, अब हम करेंगे स्लीव्स की। तो स्लीव्स की देखिए फ्रेंड्स, स्लीव्स मैंने कटिंग करके रखा हुआ है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने पहले पिछले कटिंग की वीडियो में बताया था कि इसमें स्लीव्स में थोड़ा सा जॉइंट आ गई है, जॉइंट डालना है, क्योंकि जब ये प्रिंट है तो प्रिंट मुझे इस तरह से निकालना था, इस तरफ प्रिंट दिखे। तो उस तरह से कटिंग जो करती हूँ, सिंपल बाजू कटिंग करते हुए, तो उसमें क्या होता है कि नहीं निकल रहा था, फिर मैं फार्मा कटिंग करके निकाला था। अगर आप कटिंग की वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे भी इसमें जॉइंट डालती हूँ, तो अब देखिए फ्रेंड्स कि हमने ज्वाइन कर दिया तो एकदम बराबर हमारे स्लीव्स निकल आ गया, देखिए। और उसके बाद एक टॉप स्टिच लगा देंगे ताकि मजबूत हो जाए, यहाँ से भी और यहाँ से भी। देखिए टॉप स्टिच लगा दिया। अब आपको क्या करना है, स्लीव्स लेंथ कितना रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, स्लीव्स लेंथ में यहाँ पर रख रही हूँ 5 इंच। ओके, तो पहले आपको इतना फोल्ड करना है, यहाँ से 1.5 इंच को एक निशान लगाना है। अगर आप बिल्कुल इसी तरह से सिलेंगी और कटिंग करेंगी तो बहुत अच्छा फिटिंग आएगा फ्रेंड्स। देखिए उसके बाद ये हमारे कपड़ा जो है ये फोल्ड में जाएगा तुरपाई में। ओके, तो हम यहाँ से लंबाई नापेंगे कि हमारे स्लीव्स कितना रखना है लंबाई में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से 5 इंच रह रहे, तैयार हमारे 5 इंच रहेगी स्लीव्स, और 5.5 यहाँ है तो आधा इंच हमारे शोल्डर की सिलाई में जाएगा। बस इतना ही आपको करना है। उसके बाद देखिए एक फोल्ड, यहाँ पे दूसरा फोल्ड कर लेना है इस तरह से। दूसरा भी हमें इसी तरह से पता चलेगा। देखिए जब ये आपको दिखेगा, यहाँ से लंबाई आप नाप सकती हैं इस तरह से, ऐसे रख के आपको यहाँ से फोल्ड कर सकती हैं। अब क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम पाइपिंग करेंगे। तो देखिए आपको फिर से नाप लेना है कि 5.5 इंच है या नहीं। देखिए फ्रेंड्स 5.5 इंच हमारे तैयार है, आधा इंच हमारे सिलाई में दब जाएगा तो 5 इंच हमारी तैयार रह जाएगा। अब इसको पाइपिंग करेंगे हम। आपको इस तरह से फोल्ड कर लेना है कपड़े को, और यहाँ से आपको इस तरह से रखना है, तो यहाँ पे एक पाइपिंग हो जाएगी बहुत मस्त। देखिए इस तरह से आप पाइपिंग निकाल सकती हैं। तो चलिए इस तरह से हम पाइपिंग करके आपको बताते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने पाइपिंग लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, सीधा रखना है इसको, और इसको भी हम सीधा करेंगे, इस तरह सीधा बराबर है। अगर आपको छोटा बड़ा लगे तो बराबर कर सकती हैं। तो देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से पलटेंगे। अब यहाँ से सेंटर की एक निशान लगाना है, आप चाहे तो मार्क करके निशान लगा सकती है या फिर एक कट लगाकर। तो मैंने यहाँ से कट लगा लिया है। उसके बाद फिर से हम ओपन कर देंगे। अब आपको क्या करना है, गोलाई की गहराई देना है जो कि हमारे फ्रंट पार्ट में रहता है, क्योंकि ये देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये गलती से भी छोड़ देते हैं तो ये आपको आगे झोल पड़ने की संभावना हो सकती है। तो देखिए इस तरह से फिर आपको कट कर लेना है।
ये देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस तरह से कर लीजिए। उसके बाद आपको एक मार्क लगाना जरूरी है, ताकि जब हम स्टिच करेंगे तो हमें याद रहेगा कि ये हमारे फ्रंट पार्ट है। हम दोनों तरफ इस तरह से मार्क लगा लेंगे और जब हम स्टिच करेंगे तो हमें याद रहेगा। अक्सर हमें ये होता है जब हम स्लीव लगाते हैं तो हम भूल जाते हैं क्योंकि हम फ्रंट पार्ट कौन सा है और बैक पार्ट की कौन सा है, इसलिए आपको मार्क लगाना जरूरी है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हो चुका है ऐसे गलती। अब देखिए, अब स्लीव्स लगाएंगे हम। इस तरह से आपको बिछा लेना है और यहाँ पे हम स्लीव्स लगाएंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। ठीक है, ये आगे का है और ये बैक का पल्ला है। उसके बाद देखिए, आगे के पल्ले को मिलाएंगे। देखिए, जो मैंने निशान लगाया था इस निशान को हम आगे के पल्ले की तरफ रखेंगे। ठीक है, और जो ये कट के निशान है वो हम शोल्डर ज्वाइंट किया हुआ है यहाँ पर आपको रखना है बराबर, इस तरह से। और उसके बाद हम सेंटर से सिलाई स्टार्ट करेंगे। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, आप जब भी स्लीव्स लगाएंगे आप हमेशा शोल्डर से स्टार्ट करें, वरना तो बराबर आएगा। और अगर आप शोल्डर से स्टार्ट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको छोटा बड़ा हो सकती है। इसीलिए देखिए फ्रेंड्स, एकदम बराबर है हमारी, कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं हुआ है। कभी कभार हो जाता है छोटा बड़ा, बड़े से बड़े टेलरों से भी गलती हो जाती है कि बाजू हमारे छोटा बड़ा हो जाता है। तो अगर आप 20 सेंटर से स्टार्ट करके बाजू लगाएंगे तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब फिर से हम पढ़ेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने डबल स्टिच कर दिया है और हमने ये स्लीव्स लगा लिया है इस तरह से। ये हमने स्लीव्स बहुत अच्छा आता है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से आपको शोल्डर में बताया था। ठीक है, इंटरलॉक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, ये अंदर ही कवर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों तरफ जोड़ लिया है, इसको स्टिच कर लिया है। अब इसी तरह से स्टिच कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, पीछे के पल्ले को जो तुरपाई पट्टी है उसको भी हम इस तरह से स्टिच करेंगे। ठीक है, आप चाहे तो तुरपाई भी कर सकते। देखिए फ्रेंड्स, मैंने तुरपाई पट्टी को भी सिल लिया है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक पीछे के टक्स को लगाना है। आप अंदाजा से भी लगा सकती हैं और आप चाहें तो इस तरह से निशान लगाकर भी निशान लगा। चलिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब क्या करना है, लगभग हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो चुका है। अब हमें हुक पट्टी और आई, इसमें से हम हुक पट्टी और आई पट्टी लगाएंगे। यहाँ से हम काट लेते हैं। आपको जितना चौड़ा पट्टी, हुक पट्टी और आई पट्टी रखना है आप इच्छा अनुसार रख सकती हैं, पर यहाँ पर देखिए 2.5 इंच लिया है, 2.25 इंच। दोनों पट्टी आपको इतना चौड़ा ले लेना है और लंबाई आपको जितना हुक पट्टी का लंबाई है उससे आपको 2 इंच ज़्यादा लेना है। ठीक है, तो देखिए लंबाई हमारी यहाँ पर 8.5 इंच है, तो पट्टी का लंबाई इससे हमारे 2 इंच ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम राइट साइड लगाएंगे आई पट्टी और लेफ्ट साइड लगाएंगे हुक पट्टी। इसको आपको इस तरह से फोल्ड कर लेना है और उसके बाद इस तरह से हमने आई पट्टी लगा रहे हैं। राइट साइड हमारे आई पट्टी है और लेफ्ट साइड हुक पट्टी है, ये ध्यान रखें। अगर आपको जिस तरफ आपको इजी लगे आप उस तरफ से लगा सकते हैं। फिर से हम डबल इस तरफ फोल्ड कर लेंगे और जो हमारी सिलाई है इस सिलाई के ऊपर ही इस पट्टी को चढ़ाना है इस तरह से। ठीक है, कट कर एक और हम थोड़ी सी दूर पे एक और सिलाई। ओके फ्रेंड्स, देखिए हमारा आई पट्टी लग चुका है। सेम इसी तरह से आपको हुक पट्टी भी लगाना है। तो लगभग हमारे ब्लाउज तैयार हो गया है। अब देखिए यहाँ के हम इसको डबल कर लेंगे इस तरह से और सीधा रखेंगे और इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। आधा इंच मार्जिन छोड़ के आपको सिलाई करना है। आधा इंच मतलब सिलाई में लेना है, ज़्यादा नहीं सिलना है। कपड़े को आधा इंच जितना ही लेना है। उसको इस तरह से पकड़िए फ्रेंड्स। अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से हम पलट लेंगे। देखिए इस तरह से पलट लिया। उसके बाद आपको इस तरह से पलट, ये हमारे हुक पट्टी और आई पट्टी हो गया है। अब चलते हैं इसको फिटिंग के नाप लेके। अब फिटिंग के नाप कैसे लगाते हैं हम आपको बताते हैं। अगर हमारे चेस्ट 40 है
तो मैं 10 इंच लूँगी यहाँ से। देखिए क्या हमारे हुक पट्टी है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है हुक पट्टी है। तो यहाँ से हम 10 इंच पे मार्क करेंगे हुक पट्टी को। देखिए 10 इंच पर एक मार्क करेंगे हुक पट्टी में यहाँ पर। और नीचे का साइड हमारे जब कमर है 32, तो 32 का चौथा भाग होता है 8। तो देखिए तो आप यहीं से लेना है, जो हुक पट्टी है यहाँ से इंची टेप को रखेंगे, 8 इंच पे एक निशान लगाएंगे। आपको इस निशान से इस निशान के एक सीधा स्ट्रेट लाइन लगा लेना है। ये बिल्कुल गोलाई नहीं आएगी, अब बहुत स्ट्रेट लाइन आएगा। उसके बाद हम दूसरे साइड में इसी तरह से करेंगे। दूसरे साइड में थोड़ा सा हमारे डिफरेंट रहता है। देखिए फ्रेंड्स, ये क्रॉस पट्टी जो आई पट्टी है इसको हमें छोड़ देना है, इसको नहीं लेना है, ठीक है। तो आई पट्टी को छोड़ के उसके नीचे से निशान मार्क करना है। देखिए आई पट्टी छोड़कर हम यहाँ से, देखिए आई पट्टी को छोड़ के हम 10 इंच पे एक निशान लगाएंगे। तो इस तरह से कपड़े को थोड़ा खींच लेना है और 10 इंच पे निशान लगाना है इस तरह से। और यहाँ से भी कमर से भी आपको आई पट्टी को छोड़कर निशान लगाना है 8 इंच पर, ठीक है। और उसके बाद आपको स्ट्रेट लाइन कर देना है इस तरह से इंची टेप कर रख के। अब आपको बाजू की निशान, बाजू की गोलाई का नाप कितना था हमारे 7 इंच, ठीक है। पूरा गोलाई 14 इंच है, उसकी हाफ 7 इंच होता है, ठीक है। तो 7 इंच हम इस तरह से लेंगे बाजू गोलाई। देखिए ये 7 इंच। और उसके बाद हम यहाँ से निशान लगा देंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ से सीधा स्ट्रेट लाइन सिलाई कर लेना है। बहुत अच्छा मतलब होता है, सिंपल इजी से। अब इस तरह से होगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं सीधा करके बताती हूँ। देखिए एकदम स्ट्रेट सिलाई आया है, देखिए एकदम। तो आप फ्रेंड्स इस तरह से सिलाई कर सकती हैं। देखिए एकदम स्ट्रेट सिलाई आया है। और यहाँ से हम नाप के बताते हैं तो कितना आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स 10 इंच आ रहा है, एकदम परफेक्ट आपको सिलाई होगी इस तरह से। तो आप इसी तरह से फिटिंग का नाप भी लगाइए। अगर आपको फिर भी अच्छे से सीखना है फिटिंग कैसे लगाए, ब्लाउज से फिटिंग का नाप कैसे लेते हैं और कैसे फिटिंग का नाप के सिलाई लगाते हैं, तो उसका भी वीडियो मैंने बना रखा है। अगर आप देखना चाहती हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और ऊपर दिया हुआ आई बटन पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई और वीडियो। लाइक शेयर कमेंट। बाय बाय।